नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एसएन ग्रो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2024 में होने वाली परीक्षा से संबंधित जीके और जीएस का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो आप लोग के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा। दोस्तों आप लोग को बता दूं कि एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम 2 सेशन में कराया जाता है, जो कि पहला सेशन क्वालिफाइंग रहता है दोस्तों, और दूसरा सेशन जीके और जीएस का 25 क्वेश्चन पूछता है, जो कि 75 नंबर का होता है, और यही क्वेश्चन आप लोगों का मेरिट डिसाइड करता है। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि एसएससी एमटीएस के पेपर में पूछे गए पिछले कई वर्षों के प्रश्नों के आधार पे हम बिल्कुल सटीक क्वेश्चन तैयार करते हैं, जो कि आप लोग के एग्जाम में आने की काफ़ी चांसेस रहता है। दोस्तों, तो वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल एसएन ग्रो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। देखते हैं क्वेश्चन। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप लोगों को किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम प्रोवाइड करा देंगे। और इस क्वेश्चन को आप लोग नोट भी करते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, तलवंडी। दोस्तों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, यूनिलीवर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, 2013 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हम्पी नृत्य महोत्सव मनाया जाता है। हमारा विकल्प क्या है दोस्तों, पहला केरल, दूसरा कर्नाटक, तीसरा तमिलनाडु, चौथा तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कर्नाटक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राज्य ने सभी के लिए छत पर वर्षा जल संचयन संरचना अनिवार्य कर दी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2019 तक भारत में युवा मामले और खेल मंत्री कौन हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, किरण रिजिजू। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस खाद्य उत्पाद में बाष्पीकरण का कारण बनती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द रूम ऑन द रूफ उपन्यास के लेखक हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस के एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द रूम ऑन द रूफ उपन्यास के लेखक हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, रस्किन बॉन्ड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक रसायन ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अरुंधति राय निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की प्राप्त करता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि अरुंधति राय निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय पुरस्कार की प्राप्त करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, मैन बुकर पुरस्कार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हरियाणा तूफान के नाम से किसे जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, कपिल देव, जो कि क्रिकेट के खिलाड़ी थे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बेबीलोन का हैंगिंग गार्डन निम्नलिखित में से किस प्राचीन संस्कृति से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, मोसोपोटामिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल एसएन ग्रो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारत में गांधार कला विद्यालय का विकास किस राजवंश ने किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, कुषाण वंश।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करके भारतीय मुद्रा के 2000 रुपये के नोट पर निम्नलिखित में से कौन सा रूपांकन मौजूद है? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 मंगलयान। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि वर्ष 1946 में संविधान निर्माण के दौरान विधानसभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 BN राव। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में GI टैग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 पूर्वी भारत का चमड़ा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है? दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 51A। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करके भारतीय पुरुष राष्ट्रीय हॉकी टीम 2019 के कप्तान का नाम क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कह रहा है कि भारतीय पुरुष राष्ट्रीय हॉकी टीम 2019 के कप्तान का नाम क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 मनप्रीत सिंह। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन SSC MTS के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कह रहा है कि इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 कोलकाता। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करके स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 रामकृष्ण परमहंस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि राष्ट्रगान को उसके हिंदी संस्करण में कब अपनाया गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि राष्ट्रगान को उसके हिंदी संस्करण में कब अपनाया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 24 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 छत्तीसगढ़। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्पादन के कारक में क्या शामिल नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 कर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जुलाई 2020 तक की जानकारी के अनुसार बृहस्पति ग्रह के कुल कितने प्राकृतिक उपग्रह थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 79। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 दिसंबर 1946 को। दोस्तों ये रहा SSC MTS के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले GK और GS का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम में आने की काफ़ी चांसेस है। तो वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।